बिहार पुलिस के इस बयान ने सिर्फ किसानों को अपमान नहीं किया है, बिहार के युवाओं को भी अपमान किया है। सीएम नीतीश कुमार जी, आपको तो कुर्सी छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि मैं एक बिहारी होने के नाते ये कहता हूँ कि इस वक्त जो हालात बिहार में पैदा हो रहे हैं, जो स्थिति पैदा हो रही है, उस लिहाज से आप कुर्सी के लायक नहीं हैं। अगर हो सके तो आप खुद ही सीएम कुर्सी को छोड़ दें और एनडीए से किसी नेता को लाकर बना दें, वो भले ही सम्राट साहब हो या कोई और भी नेता हो। क्योंकि जिस तरीके से बिहार पुलिस के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, जिस तरीके से बिहार में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, आज सोशल मीडिया बिहार का कोई भी युवा खोला होगा, कोई भी बिहार का एक नागरिक अगर खोला होगा, तो उसके मोबाइल स्क्रीन पर कहीं न किसी माध्यम से, प्लेटफॉर्म से मर्डर, हत्या, अपराध की खबरें ज़रूर आई होंगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हॉस्पिटल हो, चौक हो, चौराहा हो, या फिर किसी का घर ही क्यों ना हो, कोई महफूज नहीं है। कोई घर में घुस कर गोली मार रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। और इन सब के पीछे बिहार पुलिस का बयान क्या आता है कि किसानों के वजह से मर्डर हो रहा है, युवाओं के वजह से मर्डर हो रहा है। चुल्लू भर पानी में ऐसे अधिकारियों को जो है डूब कर मर जाना चाहिए, जो हमारे किसान भाइयों को बदनाम कर रहे हैं। अब जरा सा सोचिए, क्या बिहार का विकास करेंगे, क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, जो आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसान को फंसा रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप युवाओं को फंसा रहे हैं। इससे बड़ा बेहुदा और विवादित बयान नहीं हो सकता है बिहार इलेक्शन में। इसीलिए मैं बिहार वासियों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी इज्जत, अपनी आन बान शान को बचा लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस का जो बयान आ रहा है वो इतना घटिया, इतना शर्मनाक है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब जरा सोचिए कि क्या हो रहा है बिहार में। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पहले चुनाव आयोग से समझिए, इनकी बेशर्मी को देखिए कि या विपक्ष वाले जो भी हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान हो, क्योंकि वो भी पूरी सीटों पर ऐलान कर चुके हैं अभी, हालांकि एनडीए छोड़ा नहीं उन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी हो, आरजेडी हो, राहुल गांधी हो, तमाम वो विपक्ष की पार्टियाँ, वो लड़ेगी सरकार से, एनडीए की सरकार से लड़ेगी, और जनता जिसको वोट देगी वो चुनेगा। लेकिन विपक्ष की परेशानियां और क्यों बढ़ी, विपक्ष की परेशानियां और भी क्यों ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको सरकार से तो लड़ना ही लड़ना है, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी से तो लड़ना ही लड़ना है, एनडीए सरकार से तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन साथ साथ चुनाव आयोग से भी लड़ना है। क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर लाता है, सर्वे कराता है, और उसमें अपना मनमानी करता है। सुप्रीम कोर्ट मुंह पे तमाचा मारता है, लेकिन कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता कि आधार कार्ड को इंक्लूड करो। उनका आधार है, उनका लाया कानून है, उन्होंने बनवाया, उसके बाद उन्हीं को मान्यता नहीं दे रहे। भाई साहब, समझिए कितना बड़ा बेवकूफ़ी है। तो विपक्ष के लिए कितनी मुसीबत है, मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, सरकार से लड़ाई लड़नी है, और जो संवैधानिक संस्था है उससे भी लड़ाई लड़नी है। और उसके बावजूद कहते हैं विपक्ष कमज़ोर है, कहते हैं विपक्ष का नेता कमज़ोर है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने इन बेशर्म मीडिया को गाली दिया, कायर कहा, मूत्र कहा, और बिल्कुल ठीक कहा। इसमें मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि आज बिहार वासियों के लिए क्या तमाशा किया जा रहा, क्या ढंढोरा पीटा जा रहा। देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, जब नाकामी सामने आई, बिहार पुलिस फंसती नज़र आई, बिहार प्रशासन फंसती नज़र आई, उसके बाद जो है किसानों को बोल दिया गया कि उनके वजह से दरअसल हत्या हो रही है, युवाओं की वजह से हत्या हो रही है। मजाक ही है ना ये मजाक बयान नहीं है। क्या नीतीश कुमार इस पर बोलेंगे? बोलने के लायक नहीं है, वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। और जब देख रहे हैं कि चुनाव हार रहे हैं तो तमाशा कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन वाला 400 से 1100, और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, वो महोदय इतना दिन से नहीं करे, 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। इसके पीछे की साजिश क्या है, नीतीश कुमार का खेल? आइए अब हम आपको कान खोल कर समझाते हैं और बताएंगे कि बिहार के चुनाव से पहले ये ऐलान आखिर नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं।